जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस का थर्ड चैप्टर जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारा चल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, हमने काफ़ी कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम मेटल्स की रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड के साथ, कि डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल किस तरह से रिएक्शन करता है। तो जनरली हम सब जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ये मेटल्स बेसिक मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। और जब बेसिक ऑक्साइड जो रहते हैं मेटल से वन रिएक्ट करते हैं तो it produce salts because acid and base react together to produce salt and hydrogen gas. But all the metals are not react us a same way with the acid or base. मीन सभी एसिड के साथ एक जैसे रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेटल्स की रिएक्टिविटी को समझने के लिए वी नीड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। हम यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इन दिस एक्टिविटी कलेक्ट द सैंपल ऑफ द मेटल सच एस मैग्नीशियम, मैग्नीज, after then aluminum, zinc, copper, silver, gold, etc. Here we are not used sodium and potassium also because these are highly reactive. They react vigorously with the cold water also. So here they produce a strong exothermic reaction. So we are not using here sodium and potassium because are highly reactive. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण हम सोडियम या पोटेशियम का यूज नहीं करेंगे। अब क्या करना है, रब द सैंपल एंड क्लीन देम विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। सबसे पहले हम रब करेंगे सैंपल्स को और उनको क्लीन कर लेंगे किसकी मदद से, सैंड पेपर की मदद से। नाउ पुट द सैंपल here, put the sample in the test tube. This test tube containing dilute hydrochloric acid in each of the test tube. हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें सैंपल को डालेंगे। पहले में मैग्नीशियम, दूसरे में एल्यूमिनियम, तीसरे में जिंक, चौथे में आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हम अलग अलग सैंपल डालेंगे। Here we are using thermometer and placed it inside the test tube. Its bulb is immersed inside the hydrochloric acid. मीन्स यहाँ पर हमने थर्मामीटर यूज किया है और थर्मामीटर को टेस्ट ट्यूब में लगाया है जिसका बल्ब कहाँ डूबा रहना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डूबा रहना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हम एक तो टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन करेंगे और क्या रिएक्शन होती है। सो वी ऑल नो दैट द मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड hydrogen gas. This hydrogen gas evolved from this reaction. इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली जिंक व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूस जिंक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आल्सो। Similarly, iron react with the hydrochloric acid to produce iron salt and hydrogen gas evolved in this case. But here some of the metals such as copper, silver, gold, these are not react with the dilute hydrochloric acid. ये dilute hydrochloric acid से reaction नहीं करते हैं। So we can understand here the metals when react with the acids they produce hydrogen gas. But in case of nitric acid, this nitric acid does not evolve hydrogen gas when react with the metals. मतलब metals के साथ अगर nitric acid reaction करेगा तो hydrogen gas evolve नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? Because this nitric acid HNO3 is strong oxidizing agent. ये क्या होता है? Strong oxidizing agent होता है। So the hydrogen which produce is oxidized by the nitric acid and produce water. In this case nitrogen compound also formed like nitrogen peroxide, nitrogen oxide, nitric oxide, etc etc. तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रिक एसिड के केस में अगर मेटल रिएक्शन करेंगी नाइट्रिक एसिड से तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होंगी क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पर क्या नहीं प्रोड्यूस होता, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन जो मैग्नीशियम और मैग्नीज मेटल्स हैं, दिस मैग्नीशियम एंड मैग्नीज प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ भी ये हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे नाइट्रिक एसिड जब रिएक्शन करेगा मेटल से तो वहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड बनना है और हाइड्रोजन गैस बनना है मेटल के साथ। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो कि नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करती है, उसे ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया था
एक्वारेजिया, है ना। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया इज ए लेटिन वर्ड, ये एक लेटिन वर्ड है विच मीन्स रॉयल वाटर, जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। सो व्हाट इज द एक्वारेजिया? एक्वारेजिया इज द मिक्सचर ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को 3:1 में हम मिक्स करेंगे। सो इट प्रोड्यूस रॉयल वाटर अस एक्वारेजिया, जिससे कि रॉयल वाटर या एक्वारेजिया पड़ेगा बनेगा। इट इज हाईली कोरोसिव, ये बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होता है, एंड फ्यूमिंग लिक्विड ये होता है। इट कैन डिसोल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम आल्सो, ये गोल्ड और प्लेटिनम जो कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती उनको भी ये डिसोल्व कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल से हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट।